हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 7.8। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, है ना। ध्यान से समझना है। और ये क्वेश्चन एंगुलर टॉर्क टॉर्क से रिलेटेड है ना। ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में गिवन है अ यूनिफॉर्म, नहीं नॉन यूनिफॉर्म, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म बार of weight W is suspended at the rest by two strings of negligible mass weight as shown in figure. The angle by the string with vertical are 36.9, जिसको हम अप्रोक्सीमेट इस 36.9 को हम अप्रोक्सीमेट 37 लिख सकते हैं, और 53.1 को हम अप्रोक्सीमेट 53 लिख सकते हैं। और साइन 37 का जो ट्राइंगल होता है वो 36.6 होता है। वैसे 36.6 37 अप्रोक्सीमेट हम बोलते हैं, ठीक है। तो 3 4 5 का ट्राइंगल होता है। किसका होता है? 3 4 5 का ट्राइंगल होता है। हाइट 3 होगा, बेस 4 होगा और हाइपोटेनियस 5 होगा, दैट इज 3 4 5। सो साइन 37 इज 3/5, कॉस 37 इज 4/5। साइन का मतलब क्या होता है? हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। सो दिस हाइट इज 3, हाइपोटेनियस इज 5। कॉस का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो 4/5। ऐसे ही हम 53 के लिए भी बात कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यूज हमने पहले से लिख दी क्योंकि हमको इसको यूज करना है ना। अब यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि इसका लेंथ जो है वो 2 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द डिस्टेंस डी ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड। जो लेफ्ट एंड है मतलब हमने यहाँ पर एक एंड ले लिया है ए और एक एंड ले लिया है बी, और इसका जो लेफ्ट एंड है उससे डी डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पहले ही देखा, नॉन यूनिफॉर्म। जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर ये हॉरिजॉन्टल रहे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है कि उसका सेंटर कहाँ पे होगा। मिड पॉइंट तो होने वाला नहीं क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म होता तो मिड पॉइंट होता। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले टेंशन T1 असाइन किया और यहाँ टेंशन T2 असाइन किया, और इन दोनों टेंशन को हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड किया। तो यहाँ पर अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर इस T2 का वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट 53 डिग्री बनाएगा। तो इधर आ जाएगा 53 कॉस टी 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 टू कॉस 53 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा T2 साइन 53 डिग्री। ऐसे ही हमने T2 T1 को रिजॉल्व किया तो उसका साइन, यहाँ पे हमको पेन देना पड़ेगा वापस से, साइन 53 डिग्री। ऐसे हमने T1 को दो पार्ट में रिजॉल्व किया तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये एंगल 37 होगा, तो होगा 30 T1 कॉस 37 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो होगा T1 साइन 37 डिग्री। अब हम सबसे पहले ये रेस्ट में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल प्लस कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड कंपोनेंट है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमको एक पॉइंट पता चलेगा, T1 साइन 37 डिग्री इक्वल टू T2 साइन 53 डिग्री। तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू, या फिर हम लिख सकते हैं कि T1 इंटू 3/5 इज इक्वल टू T2 इंटू 4/5। तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया। हमको समझ में आया 3 टाइम्स ऑफ T1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T2। ये हमको एक इक्वेशन 1 मिला। ओके, इक्वेशन 1 मिला। अब हम वर्टिकल अपवर्ड और वर्टिकल डाउनवर्ड को इक्वल कर देंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? T1 वर्टिकल अपवर्ड कितना है? cos 37 प्लस T2 cos 53 डिग्री इज इक्वल टू W, इज इक्वल टू W। तो यहाँ से हमको T1 T2 का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। ये होगा T1 cos 37 कितना होगा? cos 37 होगा 4/5 प्लस T2 और ये 3/5 होगा, इज इक्वल टू W। एक इक्वेशन हमको और मिली, ठीक है। अगर हम टॉर्क बैलेंस करते हैं, है ना,
इसके सेंटर के अबाउट हम टॉर्क को बैलेंस कर देते थे, सेंटर सी। तो हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क, बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क, बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क अबाउट अबाउट सी, है ना। तो W का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो हमको T1 ये जो कंपोनेंट है इसका और ये जो कंपोनेंट है इसका टॉर्क देखना है, मतलब कि हमको देखना है T1 cos 37 डिग्री इंटू डी, क्योंकि सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना, मुझको कलर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, सेंटर से उसका डिस्टेंस है डी और ये हो जाएगा 2 माइनस डी, है ना। ये किसके बराबर होगा, T1 cos 53 डिग्री इंटू 2 माइनस डी, है ना। थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको यहाँ पर, क्योंकि मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ये जो T1 cos 30, T1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो सेंटर से पास हो रहा है, वो टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा। उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो ये लिया हमने T1 cos 37, इसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से, हम C के अबाउट, सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं, तो उससे डिस्टेंस उसका होगा D। और T2 cos 53 का कितना होगा, 2 माइनस डी। तो हम यहाँ से T1 T2 का वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर लेकर आ जाएंगे, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब हम हमारे पास, हम एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा हमको। तो यहाँ पर हमारे पास में दो इक्वेशन मिली, है ना। वैसे तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन ऑल्सो वी आर हैविंग बट इट इज़ नॉट टू मच यूजफुल, केवल हम इन दो इक्वेशन से ही हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ T1 और T1 इंटू cos 37 इज 4/5 इंटू D इज इक्वल टू T2 इंटू cos 53 इज ऑल्सो इज 3/5 इंटू 2 माइनस D। तो यहाँ पर अगर हम T1 का वैल्यू पुट करेंगे, T1 इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ T2, पुट कर देते हैं 4/3 टाइम्स ऑफ T2 इंटू 4, 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, इंटू D इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T2 इंटू 2 माइनस D। अब हमको T2 से T2 भी कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16D इज इक्वल टू 9 2 माइनस D, है ना। मतलब 16D इज इक्वल टू 18 माइनस 9D, और इधर आएगा तो ये हो जाएगा 25D इज इक्वल टू 18। So D is equal to 18 divided by 25 and it is in meter। और इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0.65, 0.65 meter। Okay, the center of gravity is at 0.65।